कुछ मेरे दोस्त हैं जो वाहन लेने में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमें किस तरह का वाहन लेना चाहिए अपने काम के लिए। जैसे हम ऑटो रिक्शा हो गया, मान लो सीएनजी वाहन हो गए और इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, इनमें से दोनों से हमें कौन सा लेना चाहिए जिससे हम अपने घर का पालन पोषण कर सकें और कमाई कर सकें, काम कर सकें। उसके लिए मैं दोस्तों ये बताऊं कि इलेक्ट्रिक वाहन तो मेरी नज़र में बिल्कुल ही बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उसमें हम ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकते हैं। आप कहो कि कहीं लंबे हम जा सकें तो जा नहीं सकते उसमें, क्योंकि उसमें जितनी क्षमता होती है किलोमीटर चलने की तो उतना ही वो चलता है, उससे कम ही चलेगा। अगर आप ज़्यादा स्पीड पर चलते हैं उस वाहन को लेकर तो वो ज़्यादा स्पीड पर बिजली की खपत ज़्यादा करता है और उसकी उसका एवरेज बहुत ही कम आएगा। इसके वजह से वो वाहन मेरी नज़र में बिल्कुल फेल है। और सीएनजी वाहन आप ले सकते हैं। अभी क्या है, जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो महंगे भी हैं और सीएनजी वाहन हैं वो वाहन सस्ते भी हैं। मेन चीज़, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक वाहन है तो जो कई तरह की कंपनियां हैं तो उनके आपको पार्ट मिलने में बहुत ही दिक्कत होती है, हर जगह पार्ट नहीं मिलते हैं उनके। और जो हमारे सीएनजी वाहन हैं, सीएनजी व्हीकल हैं, उनके पार्ट मान लो जगह जगह मिल जाते हैं, हर जगह उनकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। पर जो ये वाहन अभी नए निकल के आ रहे हैं उनकी कहीं पर भी सर्विस नहीं है। ज़्यादा जगहों पर आपको एजेंसी में ही करवानी पड़ेगी। पर जो हमारे सीएनजी वाहन हैं इनमें क्या है, आप कहीं भी उस पर करवा सकते हैं, कम खर्चा आता है वाहन सही कराने में। और जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनमें ज़्यादा खर्चा आता है। बस खर्चा क्या है आदमी का, कि चार्जिंग का ही खर्चा सिर्फ कम है आदमी की नज़र में। पर वो भी चार्जिंग का खर्चा अभी तो मान लो कम है, आने वाले समय में भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बने बढ़ेंगे उसी तरह से भाई जब बिजली की खपत ज़्यादा होगी तो सरकार भी अपना, सरकार का कोई पता तो है नहीं कि आगे चल के वो क्या करेगी भाई। अब मान लो जैसे दिल्ली जैसे शहर में अभी सरकार बनी है तो उन्होंने 200 यूनिट की जगह 300 यूनिट फ्री कर दी हैं। तो अपने उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है नहीं कि जो अपने उत्तर प्रदेश में तो 100 यूनिट भी नहीं फ्री है, वहाँ तो 300 यूनिट फ्री है। अब लगा लो अगर उनके पास वाहन होगा इलेक्ट्रिक वाहन, तो अगर मान लो अपने उनके घर का खर्चा होगा करीब 100 यूनिट का और 200 यूनिट करीब उनका वाहन खपत कर लेगा, तो 300 यूनिट तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं है और वहाँ कमाई भी अच्छी है। समझ रहे हो, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उनका तो मान लो फ्री में ही चलना है वाहन। और अपने उत्तर प्रदेश, अपनी यूपी में तो ऐसा सरकार ने कर नहीं रखा है कि अगर उसकी जगह पर 100 यूनिट भी फ्री कर दी हो, कोई भी मतलब यूनिट फ्री नहीं है, आपको उसका खर्चा भी देना पड़ेगा। और आगे चलकर अगर जिस तरह से वाहन सरकार निकाल रही है इलेक्ट्रॉनिक, तो उसकी जगह पर कोई बिजली तो सस्ती कर नहीं रही है, महंगाई फिर बढ़ेगी। बिजली भाई अभी जो करीब देहात क्षेत्र में 6.5 रुपये यूनिट चार्ज कर रही है, आगे चलकर और ज़्यादा चार्ज करेगी भाई, बढ़ाएगी। तो आने वाले टाइम में जितना वाहन अगर व्हीकल बढ़ेगा तो समस्या ही होगी और उसको हर जगह आप सही नहीं करवा सकते हैं। हमारा ये वाहन क्या है, अब इसमें मान लो देखो, आपको अगर हर समय कमाई का नहीं आता है, किसी किसी समय कमाई का आता है। अब जिस समय कमाई का आया तो हमारी गाड़ी तो मान लो उसकी क्षमता है इतने किलोमीटर चलने की, तो उतने किलोमीटर चलने के बाद आपको चार्जिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब चार्जिंग के लिए आपको करीब 4 से 5 घंटे का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना व्हीकल लेकर निकल सकते हैं। पर सीएनजी वाहन में ऐसा नहीं है। सीएनजी वाहन में आप 10 मिनट में डलवा लेंगे और अपना
काम स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से, पर इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा समय देना पड़ता है। करीब मान लो 4 से 5 घंटे आधा दिन हो जाता है। अब आधे दिन आप वाहन चला पाएँगे तब तक तो कमाई ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए सीएनजी वाहन लेने में फ़ायदा है, उसके हर जगह पार्ट भी मिल जाते हैं, कहीं पर भी आप उसको सही करवा सकते हैं और कम पैसों में मतलब सही होते हैं, क्योंकि हर जगह जब पार्ट मिल जाते हैं तो कम पैसों में ही सही होंगे। और ये वाहन है जो ये हर जगह सही नहीं होंगे, सिर्फ एजेंसियों में सही होंगे और इनके पार्ट भी बहुत ही महंगे आते हैं दोस्तों। तो भाई यही मेरा आप लोगों से कहना था कि अगर वाहन आप ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के लीजिए, जिससे आपको दिक्कत का सामना नहीं उठाना पड़े। अब मान लीजिए एक बात और भी है, देखिए ये क्या है, अगर हमारा वाहन है, व्हीकल अगर हमारा चार्जिंग का है, तो आपने अगर उसको लोन पर भी वाहन को ले रखा है तो आप उसकी किस्त भी भरेंगे, फिर लास्ट में जाके जब आपका बिजली का बिल आएगा तो उसको भी भरना पड़ेगा, तो वो आपका इकट्ठा हो जाएगा करीब 1500-2000 तक। अगर मान लो आपका इकट्ठा होगा, जैसा वाहन होगा उस तरह की एनर्जी लेता है व्हीकल, तो उसी तरह से आपका अगर मान लो 10-12 हज़ार की अगर मान लो आपकी ईएमआई है, तो करीब 1000-2000 रुपए का लास्ट में आपको बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर बोझ एक तरह से बढ़ जाता है। और अगर हमारा सीएनजी वाहन है तो उसमें क्या है, हमें रोज़ की रोज़ जितना हम चलाएंगे उतना डलवाना है, साथ के साथ हमें अपनी बचत का भी पता चलेगा कि हमारा इतना पैसा बच रहा है, इतनी हमारी सीएनजी फूक गई है। इसमें आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसमें क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप इसको बार बार चार्जिंग पर लगाएंगे और बार बार चार्ज करना पड़ेगा, देर से आपको निकलना पड़ेगा। तो इसमें ये झंझट ज़्यादा है। या मान लो अब इसका खर्चा क्या है, मान लो लास्ट में देना पड़ेगा, किसी टाइम ऐसा हो जाता है कि पैसे नहीं रहते हैं, आदमी के टूट जाता है, तो आप सोचेंगे अब बताओ मैं अपने बिजली का बिल भरूं या मैं अपनी किस्त देखूं, क्या क्या देखूंगा, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। इसीलिए सीएनजी वाहन मेरी तरफ से अच्छा है। आने वाले टाइम में अगर बढ़ता भी है थोड़ा बहुत पैसा, अब मान लो भाई देखो, ये समझो जब इलेक्ट्रिक वाहन निकला है तो हर तरह के कंपनियां वाहन बना रही हैं, आने वाले टाइम में बिजली विभाग पर लोड पड़ेगा बेकायदा। तो भाई बिजली विभाग जिस तरह से अभी तेल बेच रहे हैं लोग, जिस तरह से सीएनजी बेच रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोल बिक रहा है, डीजल बिक रहा है ज़्यादा रेटों पर, उसी उसी तरह से फिर जब वाहन ज़्यादा हो जाएगा तो बिजली की जब खपत ज़्यादा होगी तो सरकार उस पर भी निर्णय लेगी। फिर उसके बाद पता नहीं कितने रुपए यूनिट बढ़ा देगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो आने वाले टाइम में इसलिए बहुत ही ज़्यादा समस्याएं होंगी। तो इससे पहले ही अपना सोच समझ के चलें दोस्तों। जय हिंद। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीक।